जो है तरीका है रूम में बैठ कर के बस बात करने का, जिसको बोलते हैं मैलेडिक्टिव डे ड्रीमिंग। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली रहे हो और आपने एक इंट्रोवर्ट की ज़िंदगी जी है। ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। आपको जवाब देना सामने वालों को नहीं आता है और आपको बस छोटी मोटी चीज़ों को जवाब देने से मना किया गया है। और या फिर ये भी है कि आप बहुत सारे सिचुएशंस में बात बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस सिचुएशंस में बात करना एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है इतना, जिस टॉपिक को आपने कभी चूज़ नहीं किया। इंट्रोवर्ट्स की ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि वो टॉपिक्स को चूज़ नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है कि वो कोई भी टॉपिक के बारे में ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकते। तुझ में हिम्मत है तो चला गोली। उनको कोई नया टॉपिक जल्दी से जल्द उनको चाहिए होता है। तो पहला आ जाता है अटेंशन स्पैन। अटेंशन मतलब कि बचपन से बड़े होने तक आपको उतनी अटेंशन नहीं मिली। पहला ये आ गया, जहाँ आपको अटेंशन आपको लगा मिलनी चाहिए, वहाँ आपको लोगों ने इग्नोर किया, जिस वजह से क्या हुआ कि आपने एक ऐसे इमेजिनेशन को, एक ऐसे थॉट को कि काश ये होता, काश वो होती मेरी लाइफ में, या फिर काश इस बंदे की जो गर्लफ्रेंड है मेरे पास आ जाए, या फिर काश कोई ऐसा मतलब इतना पैसा मुझे मिले कि मतलब कोई ऐसी लॉटरी लग जाए जिससे इतना पैसा मिल जाए, या फिर काश मुझे कोई पॉडकास्ट में बुलाए। मतलब ऐसा इट इज लाइक कि आपने बहुत कुछ उखाड़ दिया है लाइफ में, आपने किया वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो यही है, इस डायरेक्शन में ही है। मैं भी बचपन से ये करता आया हूँ, एक रूम में बैठा रहता हूँ और बातें करता है, तो इससे मुझे कोई खास दिक्कत है नहीं। और बट कभी कभी मुझे इस चीज़ को रोकना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जब लोनलीनेस से आ रहा होता है, तब इसका मतलब ये भी है कि आप अपना वक्त भी बहुत बर्बाद करते हो। लोनलीनेस एज इट इज़ मैं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस पे आपको काम करना चाहिए, आपको बात करना चाहिए। अगर आप सोशली अच्छे नहीं भी हो, आपको, जैसे मैं ये कैमरे में बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो एडिट करते वक्त देखूंगा तो मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। तो इन दिस सिचुएशन जब भी मैं अपने किसी भी दोस्त से बात कर रहा होता हूँ, वैसे ही मैं अपने आप को देखता हूँ वहाँ पे। किसी भी सिचुएशन को मैं ऐसे ही हैंडल करना पसंद करता हूँ, जहाँ पे ज़्यादा मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मुझे कुछ प्लीज़ करने की, या फिर बहुत ज़्यादा वो नौकरों जैसा, मैडम कुछ चाहिए, सर कुछ चाहिए, अरे भाई कुछ चाहिए। किसी के साथ भी मैं घूमने गया हूँ, मैं ऐसा बिहेव मैं कभी नहीं करता कि भाई कुछ चाहिए, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भाई कुछ ज़रूरत है, नहीं है कोई बात नहीं। आपके पास चॉइस आ गई अब कि आपको किससे बात करना है। यही गलती है, आप जो है आप गलती करते हो कि आप किसी से भी बात करते वक्त आप ये चॉइस नहीं ले पाते हो कि आपको क्या बात करना है, किस बारे में बात करना है, बात ही क्यों करना है। दिमाग में ये भी आता है कि मैं बात ही क्यों करूँ, छोड़ो ना, ऐसे ही चल जा रहा है, मैं रूम में बैठा रहूंगा, सोचता रहूंगा कि बात कर लिया। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, क्योंकि रूम में बैठा हूँ, मैं बस उस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ और बस बात कर रहा हूँ, चाहे वो मतलब मैं जैसा चाह रहा हूँ वो वैसा ही टॉपिक मुझसे पूछ रहा है, हम लोगों की ऐसा ही बात हो जा रही है। ऐसा है बिल्कुल, वो इंसान रियलिटी में एग्जिस्ट मेरे सामने नहीं करता है। वैसे मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
ये एक और इसमें यहाँ पे एक और चीज़ है, मतलब कि बचपन में आपको अटेंशन नहीं मिला, और इंटरेस्ट, आपको वो इंटरेस्टिंग चीज़ें करने के लिए एनवायरनमेंट ने मौका नहीं दिया, या फिर आपने कोशिश नहीं की। ये 2 रीज़न है जिस वजह से आप रूम में बैठ कर के मतलब इंटरेस्टिंग बातें जोतते हो, ठीक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो बिना सोशली रहे वो रह सकता है। ये एक ADHD है। ADHD फुल फॉर्म आई थिंक मैं भूल गया हूँ, मैं डाल दूंगा। ये वैसे इस चीज़ को करते करते एक ना एक टाइम आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, और इतना सोच लेते हो, इतना दिमाग में मेहनत कर लेते हो कि आपको लगता है यार छोड़ना, अब कौन ही एक्चुअल में एक्शन लेगा, चल अब हिला लेते हैं, चल अब मस्ती मार लेते हैं, चल अब बीड़ी मारते हैं, दारू पीते हैं, चल दोस्त को फोन लगाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अपने इस बात करने के तरीके को कभी कभी नोटिस करना कि आप क्या बात कर रहे हो, उस चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई करना, जर्नलिंग करना, लिखना उस चीज़ को, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, आज का इतना ही वीडियो था, ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं। तो बाय, जय हिंद।